औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पब्लिसिस्ट अमीर खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं, जायचों को जानते हैं, हार्स को पब्लिसिटी को समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, जो बनती होती हैं साथ, यानी कि किस वक्त क्या होगा, कौन सा घंटा किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है। मैं बात करूँ इस वक्त जो बड़ी लड़ाई चल रही है, अलिफ से ईरान, अलिफ से अमेरिका, अलिफ से इसराइल, 3 अलिफ की ये लड़ाई चल रही है। उसके साथ साथ इसकी लपेट में तकरीबन सारे जोटकी आ चुके हैं। तकरीबन दुनिया जितना मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में सारी दुनिया के लोग बसते हैं, सारे लोग उसकी जद में आ चुके हैं। ये लड़ाई किस डेट को ख़त्म होगी? मेरा सिंपलेस्ट सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, लड़ाई किस तरीके को ख़त्म होगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये। 2 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगी। ले जी, 2 अप्रैल तक, यानी कि अभी तो प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया। मैं कहा आप लोग कह दिए, मैं दे दी डेट। नहीं, उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। वजह क्यों 2 अप्रैल क्यों? 2 अप्रैल बहुत दूर है। 2 अप्रैल तक क्या होगा? अब बात ये है पहली कि जैसे आपको याद होगा कि 17 फरवरी को सूरज ग्रहण हुआ और जिसका असर नेगेटिव रहा। आपको पता है, जंग के बादल आ गए, अब्राहम लिंकन चल पड़ा, जो अमेरिकन बेड़ा। वो भी अब्राहम लिंकन को भी नहीं बोलना, वो भी 1/12 है। क्या कहा है? 1/12। हाँ, तो उसका नाम भी दुनिया में मशहूर होगा। वो चाहे तबाह होता है, नहीं होता। अभी अमेरिका तो कहता है कि जी नहीं हुआ, ठीक है, और खबरों में आता है कि जी हो गया है, नकारा हो गया। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन जब से इब्राहिम लिंकन निकला तो मुझे तो ख़तरे की घंटी नज़र आ गई। मैं कहा मरीख शारे का ये आया है और ये काम डालेगा। अमेरिका ने भेजा मरीख से, इब्राहिम लिंकन मरीख, ईरान पे छोड़ा गया, फायर करवाने लगे मरीख, इसराइल की पीछे पुष्पनाई मरीख, इंडिया की पुष्पनाई मरीख, क्योंकि इंडिया गया ना, मोदी गए थे उधर इसराइल 27 को, 2 और 7 9 तारीख मरीख। उनका रुमाल जो था और नेतन्याहू की जो वाइफ थी उनके लिबास से था। अब आपको पता है वो कौन सा कलर था? वो ज्योतिष कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ज्योतिष। वो ज्योतिष कलर था। मैं कहता हिसाब किताब लगन लग पे, न्यूमरोलॉजी शुरू हो गई है 27 की डेट। ये इजराइल भी जो है वो नॉलेज को जानता है, एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, नंबरोलॉजी। मैंने कहा ये जो ज्योतिष कर रहे हैं लोग, इसको कुछ और। मैं कहा 2 ज्योतिष मिल गए हैं। अब 2 ज्योतिष मिल गए हैं जो हैं वो अब जंग की तरफ आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया। ऊपर से आ गया ब्लड मून, जो चांद ग्रहण, ये 3 तारीख को आ गया। मैंने कहा अब ये काम जाएगा बहुत सख्त, क्योंकि वजह चांद ग्रहण आ गया। और वो कहाँ पे आया चांद ग्रहण? चांद था सूरज के घर पे, ल्यू में आ गया हुआ था। ल्यू में जो सूरज था मालक, वो चला गया क्यूरियस में जाके मरीख के साथ गठजोड़ कर लिया। इधर चांद को जगह दे दी ल्यू ने, तो साढ़े कार आ जाओ। और ल्यू का घर क्या है? वो तो आग का गोल है। वो ब्लड मून हो गया, वो दुनिया लपेट में आ गई। ठीक है, एक बात। अगली बात की तरफ चलते हैं। अब फिर मैंने साथ कहा कि ये 10 तारीख तक घुमसान की लड़ाई होगी। अब जिसमें सारा मिडिल ईस्ट ही आ गया, इसराइल भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, इधर ईरान भी, वो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान भी है, और पाकिस्तान। उधर भी बड़ा मैं देख रहा हूँ नुकसान होगा अफगानिस्तान को। अभी एक अलिफ बैठा हुआ है खामोशी से। खामोश नहीं है वो अलिफ। उस अलिफ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नून है। जैसे एक अलिफ का नून है, अलिफ नून सुना ही है आपने, हमारे तो एक प्रोग्राम भी रहता था, अलिफ से इसराइल, नून से नेथन। इधर अलिफ से इंडिया, नून से नरेंद्र। ये जो अलिफ नून है ना, यानी कि अलिफ और नून, अलिफ इंडिया और नून उनका प्रधानमंत्री। मुझे यहां पे खुशबू गलत आ रही है। अब खाली मुझे तो नहीं आ रही होगी, तो हमारी फोर्सेस को भी पता होगा। बिल्कुल ठीक है। अब खुशबू क्या गलत आ रही है कि 7 तारीख को मुनाफकत शुरू होगी इंडिया की जानिब से। कोई भी, वो चाहे मगरब से पैगाम लें, अहकामात लें, या इसराइल से लें, कहीं से भी लें, गठजोड़ तो है दोनों। क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं
फादर ऑफ लैंड इजराइल है, मदर ऑफ लैंड इंडिया है। ठीक है, तो जाहिर वो तो कह ही गए ना, हम दोनों एक हैं, माँ बाप हैं। बिल्कुल सही है। अब कहने का मतलब ये है कि मुझे 7, 8, 9 और 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ये मुझे सितारों के हवाले से समझ आ रही है। 7 मुनाफिकत का है, बिल्कुल ठीक है। 7 नंबर ही ट्रंप साहब का भी है। ठीक है, ये 7 नंबर और ये जो चल पड़ेंगे नंबर, ये एक तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। 8 को ज़ोहल मगरिब में गुरूब हो रहा है, 9 तारीख और 10 तारीख, 9 और 10 को कमर दर अकरब है, और 9 तारीख मंगल का है, और 10 नंबर जो है सिफर को निकालेंगे सूरज का है। सूरज और मंगल मरीख इस वक्त एक्यूरियस में बैठे हैं। मुझे ये वाला महाज खुलता दिखाई दे रहा इंडिया पाकिस्तान का। ये अगर महाज खुल जाता है तो 11 को मुश्तरी सीधी होगी। ट्रंप कहेंगे क्योंकि ट्रंप तो मुश्तरी के मालिक हैं, अगर ये महाज खुल गया वो फिर सोचेंगे क्या हुआ। पाकिस्तान जाहिर है मशकें तो अब रह ही नहीं गई हमारी, हम मशकें मुश्किल से निकल गए। अब तो हम जाहिर है हमें तो वो अफगानिस्तान मिला हुआ है, हम उधर रोज़ जा रहे हैं, जहाज़ जा रहे हैं, यानी कि हम तो रात दिन तैयार ही बैठे हुए हैं। इंडिया हाथ डालेगा, लोगों को बड़ा फेवरेट समझता है। 8 को से पता है तबाही की खाना है, 10 को भी वो फेवरेट समझता है। 10 जो है वो ल्यू का है, ल्यू का जो लकी डे संडे है, और इंडिया संडे को बड़ा पसंद करता है। तो ये जो 3-4 दिन ऐसे हैं जो मुझे समझ आ रहा है कि इंडिया हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को नंबर 9 बड़ा सूट करता है। ये मुसलमानों को एंजल नंबर भी है। उसके आगे चलते हैं। ये मामला हुआ तो पाकिस्तान 14 तारीख तक मरेगा। ये सिलसिला 14 तारीख तक रहेगा। इंडिया भी ज़ाहिर अटैक करेगा तो ये मामला इस तरफ जाएगा। 14 को फिर सूरज अपना घर छोड़ देगा, वो एक्यूरियस से फिर बात। और अगर ईरान पे और हमला 14 के, अब इंडिया और ईरान की बात और पाकिस्तान की होगी, अमेरिका इसराइल की, 14 के बाद अगर ये लड़ाई जारी रहती है तो ईरान की पहले बात बता दूं, फिर ईरान इस लड़ाई को 26 तक लेके जाएगा, 26 मार्च तक। और पाकिस्तान की लड़ाई हो नहीं सकती इतनी लंबी, क्योंकि हम एटॉमिक पावर है दोनों तरफ, क्योंकि हम इसको 14 तक ले जाएंगे। और फिर और काम जो है 26 के बाद कमज़ोर। अब 26 का डेट बड़ा सख्त डेट है, 2 और 6 8 बनता और मरीख यहाँ पे निकल रहा है मशरिक से। तो ये भी एक घुमसान की लड़ाई होगी, बड़ा हो जाएगा काम। जो 27 भी रगड़ा है, 28 भी रगड़ा हो जाएगा, वो 27 9 बन जाएगा, 2 और 7 28 जो बन जाएगा, 2 8 10 बन जाएगा। फिर 29 से कुछ बेहतरी आएगी। 2 अप्रैल को मरीख बुराई का घर छोड़ के दूसरे घर चला जाएगा पाइसिस में, वहां से फिर दुनिया में अमन आ सकता है। एक बात और बता दूं, अगस्त के महीने में सूरज ग्रहण भी है, चांद ग्रहण भी है, और फिर अगस्त के बाद मगरिब में कोई बड़ा नेगेटिव काम हो सकता है। और मगरिब में चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, चाहे ये यूरोप हो, अटलांटिक ओशन ही सारा, जिसका इल्ज़ाम मिडिल ईस्ट में ईरान पे डाला जा सकता है, किसी भी मुल्क पे, इस्लामी मुल्क पे डाला जा सकता है। हाँ साहब, मैं अब थोड़ा सा फिर वापस रिवाइंड करूँगा। बहुत अच्छा आपने इसमें डेट्स निकाली हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगा आपने डेट्स निकाल के जिस तरह प्रोग्राम बड़ा नॉलेजफुल, और इसकी डेट्स और इसके सारे पॉइंट्स को अब आप खुद ही जोड़ के देखिए। खान साहब, आपने कहा कि 7 मुनाफिकत की डेट है, 8 फिर ज़ोहल का, 9 फेवरेट, 10, ये 4 दिनों की आपने बात की पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। कहीं भी ठा-फा हो सकता है। अच्छा, अब आपने लास्ट टाइम एक वीडियो की थी, आपने कहा था 10 तारीख तक पाकिस्तान बहुत मजबूत है। वो मैंने कहा था अफगानिस्तान को जो उनका है फितनतुल ख्वारिज मुकाएं ख़त्म करें। बिल्कुल। अच्छा, 10 तक पाकिस्तान का जायचा पीक पे जा रहा है, और अगर 7 8 9 या 10 इस दौरान इंडिया को हरकत करता है तो मैंने बता तो दिया सारा कुछ, अब और क्या रह गया। तो हाँ, आखिरी अल्फाज रह गए, वो मैंने नहीं बताए। वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है तो जीत पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब 26 तक ईरान खींचेगा, इसराइल और अमेरिका इसको कब तक लेके जा सकता है आपके ख्याल में? बस ये देखो ना, मैंने एक बात की कि 11 जो है, आप प्रोग्राम को सुना करें, 11 को मैंने कहा था मुशरी सीधा होगा और जो ट्रंप है वो फिर बैकफुट पे आएगा। जो मैंने पिछले प्रोग्राम पे भी कहा था कि वो ट्रंप कहेगा मेरा
जो है मकसद पूरा हो गया, रजीम चेंज होगी, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अभी 3-4 दिन बहुत हैवी नुकसान के हैं, जिसमें खाली ये नहीं ईरान का नुकसान होगा, उसमें अमेरिका का भी होगा, उसमें इसराइल वगैरह सबका ही नुकसान है। जंग में तो सब तरफ सबका ही नुकसान है। बिल्कुल सही बात। लेकिन बात यह है कि जो भी रियासत होती है ना वो अवाम से होती है। अवाम ना हो तो रियासत नहीं होती। तो अमेरिका एक रियासत है बड़ी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उनकी अवाम सड़कों पर देख रहा हूँ। सर एक मेरा एक बात और बताऊँ, ओह ट्रम्प है 7 नंबर के, सज्जी वखा के खब्बी मार दे मेरा। बिल्कुल सही है। ईरान को सॉरी इंडिया को और इसराइल को उन्होंने सज्जी दिखाई है, लेकिन मारेंगे, डॉज कर जाएंगे इनको। कभी मार जाएंगे, पीछे हट जाएंगे और इस जंग में छोड़ देंगे इसराइल को अकेले, और इसराइल भुगतेगा। और अगर इंडिया भी इसमें आ गया तो इसराइल और इंडिया ही भुगतेंगे। ट्रम्प अपना शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि वो 7 नंबर है, और 7 नंबर को मैं इज्जत से नंबर बयान कर रहा हूँ, क्योंकि वो नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो नंबर मुनाफिक करता है। वो नंबर ऐसा होता है कि बंदा जो बात कहता है ना उस पर पूरा नहीं उतरता। बिल्कुल सर। ये 6-7 दिन की लड़ाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन, 6-7 दिन की लड़ाई यहाँ पीक गुजर चुका या अगले 4 दिनों में पीक आना है? वो नहीं, पीक गुजर गया, फुल पीक अब चला हुआ है। सूरज समझ लो सवा नेजे पे, अभी फुल पीक आप कह रहे हैं? सवा नेजे पे सूरज चल रहा है इस वक्त। पीक फुल शुरू हो गया है जी, जंग का पीक शुरू हो गया है। अल्लाह ताला सब। और ये याद रखना, इस वक्त अगर 800 डिग्री है तो 8 और 9 और 10 तारीख को 100 डिग्री होगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला रहम करे। आप सब दुआ करें, सब दुआ और ये खाली मिडिल ईस्ट ईरान के लिए नहीं है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी है। ये जो चांद ग्रहण ये कुछ मुल्कों के लिए नहीं है, इस खित्ते का है। क्योंकि ये चांद ग्रहण ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान देखा गया है रेड मून। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा करे। आप दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आतिफ मुजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।